मैथ्स क्लब ले रहा है युवाओं के भविष्य की जिम्मेदारी। बैंकिंग, एसएससी और सीजीएल व जेबीटी, टीजीटी व कमीशन के अलावा सभी प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी इस कोचिंग संस्थान में मिलेगी। वह मैथ स्पेशलिस्ट अमन राणा यहाँ शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। धर्मशाला में कोचिंग संस्थान की बात की जाए तो उंगलियों पर अनगिनत संस्थान धर्मशाला में इस समय मौजूद हैं। वही धर्मशाला की कचहरी में दयानंद मॉडल स्कूल के समीप स्थित ये कोचिंग संस्थान, जहां पर मूलभूत सभी सुविधाओं के साथ उच्च शिक्षा व आपसी मेलजोल व जिंदगी के कई पड़ाव में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार किया जाता है। आप भी अगर अपने जीवन को लेकर सजग होना चाहते हैं व उन्नति की राहों में अग्रसर दौड़ना चाहते हैं तो अपने सपनों को साकार करने हेतु जल्द ज्वाइन करें मैथ्स क्लब। शिक्षा को लेकर के जरूर सजगता हर जगह दिखाई जाती है। हर जगह की बात की जाए तो इंस्टीट्यूट की बात कर ली जाए या एकेडमीज़ की बात कर ली जाए तो जी हाँ, धर्मशाला में आपको बहुत ज़्यादा एकेडमीज़ जो हैं उंगलियों के पर जो है आपको देखने को मिल सकती हैं। परंतु आज हम एक ऐसी एकेडमी पर पहुंचे हैं जहां पर जो है छात्रों का मानना है कि जो है वहां पर अलग तरह से जो है उन्हें पढ़ाया जाता है, शिक्षा दी जाती है और जो लाइफ लेसन है उन्हें वो भी सिखाए जाते हैं। कम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ साथ कहीं ना कहीं जो है आपसी मेलजोल के साथ उनके साथ जो है बैठकर उनको पढ़ाया जाता है और आगे के लिए जो है भविष्य के लिए उनका भविष्य जो है तैयार किया जाता है। अगर मैं बात करूं सर तो इसमें यहाँ पे हम लोग बैंकिंग, एसएससी और सीजीएल प्रायोरिटी लिस्ट में बैंकिंग को रखा गया है। और दूसरे अदर में स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स की अगर बात करूं तो जेबीटी, एचपी टेट, सी टेट प्लस कमीशन बेस्ड और जो हमीरपुर बोर्ड जो भी क्लर्क के एग्ज़ाम जो भी निकालता है उनकी प्रिपरेशंस प्लस शिमला बोर्ड जो भी एग्ज़ाम निकालता है उनकी प्रिपरेशन, ऑल एग्ज़ाम की हम लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं सर यहाँ पे। मार्केट में और भी जो है आज बात की जाए धर्मशाला की, अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो धर्मशाला जो एजुकेशन को लेकर जो है आज बिजनेस हब बन चुका है। ये सर चप्पे चप्पे पर जो उंगलियों के ऊपर जो है गिन सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर एकेडमीज खुली हुई हैं। आप किस तरह कंपटीशन को जो है किस तरह देखते हैं और किस तरह अपने आप को अलग मानते हैं यहाँ पर? सर मैं ये बात अगर खुद बताऊँगा तो बात जमेगी नहीं। अगर ये व्यूज़ अगर आप बच्चों से लेते हैं कि हम लोग किस तरह से उनको पढ़ा रहे हैं, क्या हम लोग नई स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ बताऊंगा मैं तो कुछ जमेगी नहीं। तो ये बच्चों से व्यूज़ लेके आप उनको क्लियर कर सकते हैं सर। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम प्रिया है। कितना समय हो गया यहाँ पे कोचिंग लेते हुए आपको? मुझे भी 1 महीना हुआ है अभी। क्या चीज़ अलग लगती है यहाँ पे कोचिंग की? कैसा पढ़ाते हैं आपके टीचर्स आपको? इधर जो टीचर्स हमें पढ़ाते, जिस तरीके से पढ़ाते हैं हमें, वो बहुत फ्रेंडली नेचर है इनका, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और बहुत टाइम देते हैं हमें और वो रियल पेन लेते हैं कि हाँ ठीक है, बच्चों को लेके बहुत सीरियस है टीचर्स कि हाँ ठीक है सबका हमने क्लियर करवाना है करके। तो वो एटीट्यूड देख के हम आए थे यहाँ पे। बात की जाए पहले कहीं कोचिंग ली है आपने आज तक लाइफ में? हाँ ली है मैंने चंडीगढ़ में भी कोचिंग ली है, बट वहाँ बहुत क्राउड होता है तो वहाँ पर हर एक टीचर हर एक स्टूडेंट को नहीं देख सकते हैं कि हाँ सबका पेन नहीं ले सकते हैं। बट यहाँ सर एक एक स्टूडेंट को जानते हैं, एक एक स्टूडेंट से पर्सनली बात करते हैं, उनकी जो कमियाँ होती हैं उनको सुधारते हैं। तो उस तरीके से मुझे यहाँ अच्छा लगता है। दैट्स व्हाई आई एम हियर। थैंक यू। क्या नाम है आपका? रितिका। रितिका, कैसा लगता है यहाँ पर पढ़कर? एक्चुअली यहाँ पे बहुत अच्छा है। इनफैक्ट यहाँ पे बहुत फ्रेंडली नेचर से रहते हैं सभी टीचर्स। एंड आई बीन टू मेनी इंस्टीट्यूट टिल नाउ, बट मैं कभी ऐसे इंस्टीट्यूट में नहीं गई जहाँ पे इतना फ्रेंडली नेचर रहा हो मतलब। और दे नॉट टेक पेन और मतलब एक एक के पास जाके वो नहीं सॉल्व कर पाते प्रॉब्लम्स और इट इज़ वेरी गुड। जी, बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। 2 चीज़ें होती हैं, स्टूडेंट चाहता है कि मतलब एक तो होता है कि उसको करना पड़ता है, सेकंड होता है कि वो करना चाहता है। हमारे टीचर हमें मोटिवेट करते हैं कि हम उस चीज़ को करें, दिल से करें, मतलब हमें बर्डन नहीं लगता। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम रजत है। कितना समय हो गया यहाँ पे कोचिंग लेते हुए आपको? मुझे अराउंड 1 मंथ के हो गए यहाँ पे। किस सब्जेक्ट की कोचिंग ले रहे हैं आप, किस जॉब के रिगार्डिंग? हम पीओ के रिगार्डिंग ले रहे हैं, पीओ और बैंकिंग के। और सब्जेक्ट्स हमें यहाँ पे क्वान्टिटेटिव विच इज़ मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा मैं कि क्या चीज़ यहाँ पर अलग लगती है आपको? पढ़ाई की बात की जाए तो किस तरह पढ़ाते हैं आपके सर आपको? पढ़ाई का देखा जाए तो पढ़ाई तो मतलब काफ़ी अच्छी है, जैसे जो स्किल्स वगैरह काफ़ी इम्प्रूव करने को हेल्प करा सर ने। बैंकिंग इज़ ऑल अबाउट ट्रिक्स, राइट? तो सर ने काफ़ी हेल्प करा हमें उसमें। और टेस्ट वगैरह, मॉक्स, मतलब बहुत सारी यहाँ पे सीरीज़ चलती रहती है। बाकी जो स्टाफ है उनका मतलब हमारे साथ बहुत ही अच्छा बिहेवियर है। दे आर क्वाइट कोऑपरेटिव। और बेसिकली बात की जाए तो धर्मशाला जो है इस टाइम पे एजुकेशन को लेकर के जो है बिजनेस हब बन चुका है। तो और भी एकेडमीज हैं यहाँ पर, तो यहीं पर ही क्यों आप आए? यहाँ पर क्या चीज़ आपको खास लगी?
यहाँ के जो टीचर्स हैं मतलब उनका कॉपरेशन, दैट्स इट, और कुछ नहीं। मतलब वो दे टेक द पेन फॉर द स्टूडेंट, मतलब लगता है उनके उससे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वहाँ। एक्चुअली बात ऐसी है सर, मैं मतलब अपने लास्ट 3 महीने की जर्नी में बड़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन किए, मैंने उनका पर्सनल एक्सपीरियंस देखा क्या रहा क्या आएगा। तो मतलब बात ऐसी है सर यहाँ पे कि मतलब यहाँ पे ओवरऑल स्टडीज़ पे भी नहीं ध्यान नहीं देते, ओवरऑल मतलब साइकोलॉजी पे भी ध्यान देते हैं, मतलब बच्चा कैसा है, उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है। तो ओवरऑल साथ साथ में स्टडी के साथ साथ वो पर्सनल ग्रूमिंग भी करते हैं कि कैसे लाइफ में एक्सपीरियंस करना। पढ़ाई तो ऑलमोस्ट बढ़िया है यहाँ पे, मतलब सब सब्जेक्ट्स ठीक होके चलते हैं यहाँ पे, मतलब अपनी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है कि कैसा हमने एक्सपीरियंस किया। तो मतलब बात वही है कि मतलब यहाँ पे मतलब कि ओवरऑल डेवलपमेंट होती है इंस्टीट्यूट में। की बात की जाए तो फीस ऐसी है यहाँ पे, सिस्टर ऐसे कि मतलब नॉर्मल मैंगो पीपल भी है वो भी मतलब अफोर्ड कर सकता है, मतलब इतनी ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा कम है, मतलब एवरेज पे है मतलब फीस तो। जी, नाम आपका? सर मेरा नाम साक्षी है। साक्षी जी, किस कोर्स की जो है तैयारी आप यहाँ पर कर रहे हैं? हम लोग यहाँ मेनली जितने भी हैं सारे बैंक के पीओ और क्लर्क की तैयारी करते हैं। किस तरह की तैयारी आपकी चल रही है, कैसा पढ़ा रहे हैं टीचर आपके? टीचर्स जो है काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और बाकी फिर वो उन पर डिपेंड करता है तैयारी का। पर अभी तक तो फ़िलहाल देखा जाए तो हर किसी की सही चली है। टीचर की बात की जाए तो क्या नाम है आपके टीचर का? हमारे जो मैथ्स और रीजनिंग के टीचर है वो अमन सर है और जो इंग्लिश के टीचर है वो दीपक सर है। बाकी कहीं और आपने आज तक स्टडी की हो के इंस्टीट्यूट में? यस सर, मैंने बाकी इंस्टीट्यूट्स में वहाँ और यहाँ पर देखा जाए तो कुछ अलग अगर आपको लगता हो? यहाँ पे जो स्टूडेंट्स और टीचर्स का इंटरेक्शन है ना वो काफ़ी अच्छा है और फ्रेंडली है। मतलब हर एक टीचर हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। जी, तो मौज मस्ती के साथ जो है आपकी पढ़ाई भी जो है चलती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक्चुअली जब हम बच्चों को कंपटीशन के लिए तैयार करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें लेके चलना पड़ता है कि अगर सब्जेक्टिव की बात की जाए तो सब्जेक्ट्स के ऊपर हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। हर दिन बच्चों को मतलब छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ सब्जेक्ट्स की सिखाते हैं। और बाय द वे सब्जेक्ट सीखने से पहले हमें ये सिखाना पड़ता है बच्चों को कि आर दे रियली मेंटली रेडी फॉर द एग्ज़ाम, व्हाट दे एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर व्हाट। की ऐसा बिहेवियर बच्चों में होता है कि एग्ज़ाम के लिए उस लेवल की किक नहीं होती दिमाग में जिस एग्ज़ाम के लिए वो बैठे होते हैं। तो हमें उनके आइडियाज़ को क्लियरली उनको एक मोटिवेशन लेवल पे ले जाना पड़ता है, उनको और तो और ग्राउंड लेवल से टच करवा के चेक करवाना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, एक पर्सनल काउंसलिंग देनी पड़ती है क्लास में। और तो और सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। सब्जेक्ट पर तो ध्यान है ही है, पर उन बच्चों की खाना पीना उठना बैठना और तो और लाइफ जीना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उन बच्चों को वो चीज़ें भी सिखाई जा रही हैं क्योंकि आज की तारीख में अगर यूथ को देखा जाए तो वो जब एग्जामिनेशन की तैयारी करने लगते हैं तो वो कुछ जीना छोड़ चुके हैं। और वो चीज़ हम अपने बच्चों को यहाँ सिखा रहे हैं कि बच्चे सांस भी नहीं ले रहे हैं। दे आर टेलिंग दैट दे आर स्टार्टिंग फॉर 13, 14, 15 आवर्स वे द हेल दे आर लिविंग द लाइफ। एक्चुअली सच तो ये है ना कि बात ज़िंदगी जीने की आ जाए तो ज़िंदगी जियोगे तब तो ये आगे सर्विस दे पाएंगे कंट्री को। सर्विस तो तभी दे पाएंगे जब हेल्दी रहेंगे, जब ये हेल्दी लाइफस्टाइल लेके चलेंगे तो हेल्दी एजुकेशन चलेगी, हेल्दी एजुकेशन चलेगी, हेल्दी स्टडीज़ चलेंगी। एजुकेट होगा बच्चा तो स्टडीज़ को बड़ा कॉमन सेंस से या कॉमन वे से लेके चलेगा, एंथुजियास्टिक होगा लाइफ के लिए। और तो और जब एंथुजियाज़म साथ में होगा, एक बच्चे में ग्रिट होगा किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का, तो हम कुछ इस तरह से तैयारी करवाते हैं कि ऑल ओवर बच्चा एक एग्ज़ाम में अगर फेल हो रहा है तो कहीं साइमल्टेनियसली अगर कोई और एग्ज़ाम भी साथ में उन्हीं सिलेबाई में उसी सिलेबाई के अंदर कवर होता होगा तो उस कवर वहाँ भी वो अपना रिजल्ट अच्छा दे पाएँ और लाइफ में कहीं ना कहीं स्टैंड करें और कहीं पे बस पैर खड़े हो जाएं इनके और कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी में मतलब खड़े हों। और सही बात देखी जाए तो सर हम अपनी लाइफ को भी कहीं ना कहीं एक तलवार पे लटका के ले चले होते हैं जब हम करियर की तैयारी करवाते हैं बच्चों को। सोचने वाली बात की जाए तो हम वो सारा कुछ एक प्राइवेट ट्यूटर क्या करता है, प्राइवेट ट्यूटर के पास सिर्फ अनुभव ही होता है जो उसने पढ़ा के गेन किया होता है। एंड दैट्स व्हाट इज एक्चुअली मेन मोटिव दैट वी वांट फ्रॉम आवर लाइक चिल्ड्रन। वी आर नर्चरिंग आवर बेबीज, यू नो। कहीं ना कहीं इन बच्चों में जो शायद हमसे कई बार उम्र में बड़े होते हैं, जो भी होता है, अनुभव बड़ा होने की वजह से शायद हम इन्हें पढ़ा रहे हैं। एंड वी आर ऑलमोस्ट वर्किंग लाइक अ ग्रुप। हम हमेशा ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं, हम हमेशा इनको यही माहौल देते हैं और यही माहौल कि हम सब ग्रुप हैं और ग्रुप में काम कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि हम ऊपर खड़े हैं, ये नीचे बैठे हैं। अनुभवों से जो हमने सीखा अनुभवों से इनको सिखा रहे हैं। और ग्रामेटिकली स्पेशली आई एम टेकिंग इंग्लिश इन दिस इंस्टीट्यूट एंड मैं इतना बोलूँगा कि बच्चों को ग्रामर सीखे बिना कंपटीशन में छलांग लगाना एक जिसे बोल सकते हैं बिना ट्रेन हुए मैदान जंग में उतरना
या बिना जिसे बोलना है कि स्विमिंग की ट्रेनिंग लिए समुद्र में छलांग लगा देने वाला काम होता है। तो मैं बच्चों को यही बोलना चाहूँगा कि हमारे इंस्टीट्यूट में अब अपनी तारीफ़ हम खुद करेंगे तो शायद ये चीज़ शोभा नहीं देती है, और पर फिर भी जितना एज ए टीचर हमें अपने ऊपर आत्मविश्वास है कि हम बहुत अच्छे से अपने बच्चों को मोल्ड कर रहे हैं, बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, और तो और साथ में उनके साथ कुछ पर्सनल टाइम भी हम यहाँ एकेडमी में स्पेंड करते हैं, जिससे उनका ना थोड़ा सा जो एग्ज़ाम प्रेशर है जो फैमिली देती है, फैमिली मेम्बर्स देते हैं दैट यू आर नॉट क्वालिफाइंग एनीथिंग, तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगा जो फैमिली मेम्बर्स हैं बच्चों के खासकर, कि कृपा करके किसी भी बच्चे को ये प्रेशर ना डालें। अगर वो 5 बार 6 बार 10 बार भी फेल हुआ है किसी एग्ज़ाम में, तो कृपा करके ये ना बोलें कि आपसे पेपर क्वालिफाई नहीं हो रहा है, क्योंकि जी अगर सच्चाई की तरफ आप झांकने लगे तो आज की तारीख में जो कंपटीशन चल रहा है, जिस कंपटीशन के अंदर बच्चे बैठ रहे हैं, उस कंपटीशन का दायरा देखिए, खुद झांकिए, खुद बैठिए, और जिस वजह से बच्चे मेंटली प्रेशराइज फील कर रहे हैं उस वजह को हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इवन उनके परिजनों या जो भी घर में रहते हैं साथ में, या उनके फ्रेंड सर्कल या कुछ भी, आज मैं उस हर यूथ को सिर्फ इतना सा मैसेज देना चाहूँगा कि किसी की बातों में आकर आप कृपा करके अपने हौसलों को पस्त ना करें, रादर ग्राउंड लेवल पर काम कीजिए और बस काम कीजिए। आपका रिजल्ट एक दिन आपके सामने आने वाला है और आप झंडे गाड़ने वाले हैं। बात इतनी सी कीजिए कि किसी भी बच्चे को, आप अपने परिजनों की बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा था कि उनको मैसेज देना बड़ा ज़रूरी है कि इन बच्चों को कृपा करके डिमोटिवेट मत कीजिए घर में कि आप ये फलाना को जितना अब फेल हो गए, इतने नंबर से रह गए, वो हो गए, तुम क्या कर रहे हो, कितने साल से कर रहे हो। ऐसे हमारे बच्चों में हम देख रहे हैं कि